आज का टॉपिक है कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। तो देखिए, थिंकिंग करना अच्छी बात है। इससे हम अगर थिंकिंग करते हैं यानी हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो हम चीज़ों को, जो चीज़ व्यवस्थित है उसको अव्यवस्थित कर सकते हैं, हम उसको और तहस नहस कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, हम बीमार भी हो सकते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है। एक तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहना, प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी सोचना कि हो जाएगा, तो ये हुआ तो क्यों हो गया, पीछे ये सब क्यों हुआ। और एक होता है कि समाधान के बारे में सोचना, सलूशन के बारे में सोचना कि हम कैसे इस चीज़ को, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, कैसे हम इसका सलूशन निकाल सकते हैं, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही करते हैं, वो सलूशन तक तो पहुँच ही नहीं पाते। और पहुँचेंगे भी कैसे, क्योंकि वो पास्ट के बारे में सोचते हैं, और पास्ट को कैसे ठीक किया जा सकता है। पास्ट तो कभी ठीक नहीं किया जा सकता, जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन हाँ, अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर ये दोनों जरूर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जब हम पास्ट की प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से क्या होता है कि प्रॉब्लम का बोझ, समस्या का बोझ बढ़ते जाता है। और उसमें हम इस कदर दब जाते हैं कि अपनी हम जिंदगी को ही बर्बाद कर लेते हैं। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम खुश रह ही नहीं पाते। जैसे कि पहले किसी ने कोई जॉब है, उसको ऑफर हुआ है और उसने उसको छोड़ दिया, नहीं किया, या किया तो फिर कोई कारण ऐसा हुआ जो रिजाइन कर दिया। चाहे कोई ऐसा कोर्स था जो बीच में ही छूट गया, चाहे किसी कारण बस वो नहीं कर पाया, और आज के डेट में उस कोर्स का बहुत डिमांड है, उस जॉब में जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो लोग कहते थे काश काश कि मैं वो कर लिया होता, काश कि कर लिया होता। चाहे कोई मैरिड प्रॉब्लम है, किसी की शादी में समस्या है, तो उसे लगता है कि काश कि इससे नहीं शादी किया होता, उससे कर लिया होता। इससे क्या होगा, जैसे किसी ने उनका अपमान कर दिया और उस समय वो उस इंसान का जवाब नहीं दिए, वहाँ कुछ भी नहीं बोले, वहाँ से चुपचाप चले आए। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि काश कि उस समय उसको जवाब दे दिया होता, काश कि ये वो उस समय में ये बोला होता। तो देखिए, एक दो बार तो हर कोई काश करता है, लगता है, कभी कभी होता है कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई सिचुएशन होती है तो हम वहाँ कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन बाद में लगता है कि हाँ ऐसे हो सकता था, तो कहता है हाँ ठीक है, काश कि ऐसे हो सकता था। लेकिन जब काश काश करते रह जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, हम तो वहीं के वहीं ठहरे, उसी में उलझे रह जाएंगे। ये काश जो है ना, कि पूरी जिंदगी को काश बना के रख देती है, खत्म पूरी जिंदगी। सलूशन यानी कि समाधान ओवर थिंकिंग ये होती है कि कोई इंसान बस यही सोचते रहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं इतना पैसा जुटा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये खरीद लूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो वो सिर्फ कल का सोचता है, और ठीक है कल तो उसका सेफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, फ्यूचर उसका अच्छा हो जाता है, लेकिन उस चक्कर में उसका आज बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए देखिए, ये दोनों ही बेकार है। ठीक है, हर तरीके से सोचना है, हमें ऐसा करना है। पास्ट तो छोड़ ही दीजिए, पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, कल का भी सोचना है, लेकिन आज में भी जीना जरूरी है। अगर पास्ट बुरा है, कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो उसको तो बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल ही भूल जाइए। लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ अटेंशन आपका सिर्फ आज होना चाहिए, आज, कि आज मुझे क्या करना है, आज मैं क्या करूँगा। थोड़ा कल का सोचिए, लेकिन आज में ज़्यादा सोचिए, क्योंकि जब आज खुश रहेंगे, आज आप स्वस्थ रहेंगे, आज आप हेल्दी रहेंगे, तभी आप कल को एंजॉय करेंगे। जो कल का सोचते सोचते अगर आप आज बीमार हो जाएंगे, खुद को बर्बाद कर देंगे, फिर कौन एंजॉय करेगा। आप बना के ही क्या करेंगे कि आप उसका मज़ा ही नहीं ले पाएंगे, उसको आप सुख भोग ही नहीं पाएंगे। देखिए, पास्ट वो चीज़ होता है कि जिसके साथ अच्छा हुआ रहता है। अगर अच्छा कुछ हुआ है तो आप याद करेंगे तो आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी कि अरे ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। लेकिन जब कुछ बुरा हुआ है, अगर आप उसको सोचेंगे तो दिमाग में हलचल पैदा हो जाएगी, दिल में बिल्कुल हलचल पैदा होने लगती है। हम फिर से उस पल को जीने लगते हैं, बिल्कुल सेम सिचुएशन बन जाती है हमारे सामने। हम बिल्कुल वैसा ही महसूस, जैसे उस समय महसूस किए थे, हमारे दिल में दर्द हुआ था, हमें ये सब हुआ था, उसी तरह फिर हमें होने लगता है। इसलिए आज को देखिए, कल का सोचिए और पास्ट का भूलिए। ये देखिए, बिल्कुल मेरी सुबह शाम दोपहर वाली गोली है, आप खा करके देखिए, आप बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। सारा आपका टेंशन जो है, पेंशन लेने के लिए जीवित प्रमाण पत्र के जो लाइन लगी होती है ना देने के लिए, वो उस लाइन में खड़ी मिलेगी। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।